हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 60 दिन के अंदर आप 300 में से 220 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, या 200 से 220 के बीच की रेंज में भी आप नंबर लेकर के आ गए तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ठीक है ना। अब आप एक बात और ध्यान रख लो। क्या? सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखो कि एग्जाम में सिलेबस है क्या। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। तो सेफ स्कोर तो आपका वही होगा, 200 के पार आपका सेफ स्कोर होगा। ठीक है। सबसे पहले जीके आनी है आपकी 38 नंबर की। अब जीके में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस यूपी जीके के ले लो। उसमें उत्तर प्रदेश की करंट भी शामिल होगी और यूपी जीके की भी शामिल होगी। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चंस आप किसके ले लो, जल्दी बताओ? करंट अफेयर्स के ले लो, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स को छोड़ करके। ठीक है। बाकी में आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी और साइंस आ जाएगी। ठीक है। पिछली बार का आप एग्जाम देखोगे तो बहुत सिंपल आपकी जीके लेकर के पूछी गई थी। अगर आप मतलब कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप ये मान लो कि आराम से आप 25 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हो, बशर्त डेली आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि डेली आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप हो पाओगे, वरना ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए तो मुंह उठा के ही वापस आओगे फिर। समझ रहे हैं ना। और मेरी वीडियो वही लोग देखें जिनको वर्दी चाहिए, जिनको वर्दी नहीं चाहिए और जो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो लोग वीडियो को दूर रहें, यहीं पर छोड़ करके चले जाएं। ठीक है। तो यानी कि 25, हम तो 38 में से 25 नंबर लेके चल रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पर बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। ठीक है। अब हिंदी, हिंदी को लेकर के चलो, 37 नंबर की आनी है। कितनी? 37 नंबर की। अब आप खुद बताओ कि हिंदी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदी में आप 35 प्लस नंबर लेकर के आओगे। अब आप सोच रहे होगे कैसे? क्योंकि हिंदी इतनी लेवल की आएगी, ऐसी लेवल की आएगी कि मोस्टली आप लोग कर ही दोगे। अगर आपने मेरी 125 या 250 वीडियो मैंने जो हिंदी की प्रोवाइड करवाई है वो ही देख ली ना, तो उससे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हिंदी की। तो मैं हिंदी में लेकर के चल रहा हूं कि 35 हमने हिंदी से ले लिए। उसके बाद आ गई आपकी रीजनिंग। रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आने हैं। और रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन दे करके जाएगी, और आपको आपके जो नंबर है वो 200 प्लस करवा कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैथ के कुछ टॉपिक रीजनिंग में शामिल है। हालांकि 37 38 वही रीजनिंग और मैथ का रेशियो है, लेकिन मैथ के कुछ चैप्टर रीजनिंग में ही शामिल हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा के जाए कि आपकी जो मैथ है वो भी रीजनिंग में थोड़े थोड़े शामिल है, इसलिए 40 क्वेश्चंस आपके लगभग रीजनिंग के आएंगे। और यहां पर भी मैं 35 क्वेश्चंस ही ले रहा हूं। यानी कि 35 35 70 और 25 105। अब आप 105 का दुगना कर दो तो 210 तो यही हो गए। और अभी हमारी मैथ तो रह ही गई, मैथ तो रह ही गई। तो ये तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूं। अगर आप 20 नंबर जीके में ले लो, 30 नंबर हिंदी में ले लो, 35 नंबर रीजनिंग में ले लो और 15 नंबर ले लो आप मैथ में, क्योंकि मैथ 20 नंबर की आनी है। अब यहीं पर देख लो कितने हो जाएंगे। 15 और 20 हो गए आपके कितने? 50 और 50 100, 100 दूनी 200। यानी कि 200 नंबर तो सू के आप लोग यहीं से लेकर के आ गए। बताओ। अब 37 में से 20 जीके नहीं कर पाओगे, 38 में से 30 हिंदी नहीं कर पाओगे, 40 में से 35 रीजनिंग नहीं कर पाओगे और 20 में से 15 मैथ नहीं कर पाओगे। बताओ। आराम से कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर कुछ गलत भी तो होंगे, तो ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कम से कम इतने तो आपको करने ही हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस आए तो आपको करना है। और जब भी दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन में हो तो हमेशा आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चंस को कर करके आओ। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 0.5 की है। तो ये मोस्टली ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही पड़ जाता है 1/4। ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप लोग डेली बेसिस पे तैयारी करते रहो। बस यही रेशियो अपनाओगे तो आपका काम हो जाएगा, इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2 बार पास किया हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन आपको दिलवाएगी वो दिलवाएगी आपको रीजनिंग, उसके बाद दिलवाएगी आपकी हिंदी। और मैथ कई लोगों की कमजोर होती है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है। कोई तो मैथ में से 20 भी लेकर के आ जाएगा। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप 200 में से 225 के बीच के नंबर ले आते हैं तो ये बिल्कुल आपका सेफ स्कोर होगा। इसके बाद आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। आप लोग फिजिकल जाके दोगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सीयूटी के साथ हो जाएगा। समझ रहे? इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। भले ही चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आप लोग 200 के पार नंबर लेकर के आ जाते हो तो आपका काम बिल्कुल सीयूटी के साथ हो जाएगा। ये मैं आपसे स्टाम्प पे आप लिख करके बोलोगे तो मैं स्टाम्प पे लिख करके दे दूंगा ये बात। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, दिन की 3 वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ईमानदारी के साथ देख रहे होगे ना तो आप खुद जानते हो कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी है, और आप खुद जानते हो कि अगर तीनों वीडियो दिन भर में ले रहे हो तो आपका काम बिल्कुल सीओटी के साथ हो जाएगा। अरे यार, 150 वीडियो तो मैंने हिंदी की प्रोवाइड करवा दी, 125 वीडियो जीके की प्रोवाइड करवा दी, रीजनिंग की वीडियो 80-90 हो गई, मैथ की वीडियो आपकी 30-40 प्रोवाइड करवाई लगभग। ठीक है ना? और यूपी जी के भी वीडियो प्रोवाइड करवाई। लगभग हर तरीके से मैंने निचोड़ दिया है पूरा यूपी जेल वार्डर के एग्जाम को। अगर आप देख रहे हो मेरे वीडियो, मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो आप लोग समझ रहे होगे कि मैं बिल्कुल भी एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, बस 60 दिन है। अगर आप लोग की अभी भी तैयारी नहीं हुई है तो आप लोग एक प्रैक्टिस सेट रोज घर पे बनाओ। और ये मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जो लोग यूपी जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी कि ऑनलाइन लगाने बैठ गए सेट पेपर। ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं मत लगाओ। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो एक गाइडर की बुक लेकर के आ जाओ, घटना चक्र की बुक लेकर के आ जाओ, एक मेंटर की भी बुक आई है वो भी लेकर के आ जाओ। ठीक है ना? ये सारी बुकें लेकर के आ जाओ और प्रैक्टिस सेट एक जरूर बनाओ। जरूर बनाओ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, थ्योरी केवल ऊपर ही ऊपर पढ़ लो बस। अब इतना समय नहीं बचा। 2 महीने की स्ट्रेटेजी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग सिलेक्शन जरूर ले पाओ, क्योंकि अब आपके पास कोई चांस नहीं है। चांस का मतलब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है, और जब आपसे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकला तब जाके तो आप यूपी जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग लेवल है। उसमें अलग लेवल की हिंदी आएगी, अलग लेवल की मैथ आएगी, अलग लेवल की आपकी जीके आएगी। समझ रहे हैं ना? और मूल विधि तो छोड़ ही दो, फिर वो भी अलग ही लेवल की आएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अगर यूपी में वर्दी लेना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके लिए ये गोल्डन चांस है। अब इस गोल्डन चांस को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये आप ही लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूं और डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। और अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे होगे तो मैं यकीन कहता हूं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आकर के कमेंट करोगे वीडियो पे कि सर आप सही बोल रहे थे कि जितना मैंने करवा दिया उतना पर्याप्त है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, कारक हुए, छंद हुए, जो हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आता ही है तो वो वीडियो मैं एग्जाम से 10 दिन पहले लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोग केवल वीडियो भी देख लें तो आप लोगों का काम बन जाए। समझ रहे हैं ना? तो अभी केवल प्रैक्टिस करो। जो लोग ने थ्योरी नहीं पढ़ी तो केवल ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखकर खोल करके बैठ जाओ, किसी भी चैनल को, किसी से इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लो, किसी से, या इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दो, मोस्टली ध्यान दो रीजनिंग पे, मैथ पे, और जीके आपको जितनी आती है उतनी पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश की जीके ज्यादातर पढ़ लो। ठीक है ना? तो आराम से आप 200 के आसपास स्कोर कर सकते हैं अगर जैसा मैंने बोला है उस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर आप अपना रहे हैं तो। ठीक है? तो कई लोग चाह रहे थे कि आप एक स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो बना दिया। अब आप लोगों को जानना है कि आप लोगों को तैयारी कैसी करना है, यहां पर मैंने आप लोगों को मार्गदर्शन दे दिया। ठीक है? वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।